फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए क्या है हमारा यहाँ पे त्रिभुजों के प्रकार। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक से हम लोग समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज, ठीक लिखेंगे वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो। ठीक, वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो। ठीक, चलिए तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ये हमारा है। ठीक, तो इसमें क्या है कि तीनों भुजा जो हमारा है वो सेम है। ठीक, ये भी लंबाई बराबर, ये भी लंबाई बराबर और ये भी लंबाई हमारा बराबर है। ठीक, मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो हम लोग त्रिभुज कहलाता है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज तो वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं मतलब असमान रहता है। तीनों भुजा इसमें हमारा जो है सो एक भी बराबर नहीं होता है। वे त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, जिसकी भुजाएं आपस में तीनों अलग अलग होती है। ठीक, बराबर नहीं होती है। चलिए कुछ तरीके, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिएगा कि तीनों हमारा जो है सो अलग अलग मान है। तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। और एक हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजा हमारा बराबर होता है। ठीक, याद रखिएगा ये द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा होता है। तो दो भुजा बराबर हो तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। चलिए ठीक, देखिए हमारा मान लेते हैं इस तरीके से एक त्रिभुज है, 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर। इसमें दो भुजा बराबर है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। इसी बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा हमारा बराबर हो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजा हमारा इसमें इक्वल है, एक समान है। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज जिसकी आपस में भुजाएं बराबर नहीं होती है। जो भी मतलब होता है वो भुजा उसका अलग अलग टाइप का होता है। एक 4 है तो दूसरा 5 6 अलग अलग होगा। और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, जिसमें दो भुजा क्या हो जाता है, इसमें बराबर हो जाता है और एक भुजा जो होता है वो बराबर नहीं होता है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। ठीक, 1 नंबर त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं कि ये हमारा क्या दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज है। ठीक, जिसमें हम लोग AB और C मान लेते हैं। ठीक, और इसमें दिया हुआ है कि AB जो है सो 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। BC हमारा ये हो गया, इसका जो मान है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे BC 6 सेंटीमीटर और AC ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए, आप लोग ही बताइए, अभी तुरंत हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि तीनों भुजा हमारा अलग अलग है, एक भी बराबर नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो इस तरीके जो हमारा त्रिभुज होता है वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज। चलिए अब B नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर B में है, ठीक, त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR और PR का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए जिसमें PQ जितना है वही QR है और PR तीनों हमारा इसमें सेम है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए चलिए इस पर आते हैं, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पली समझते हैं। ठीक, PQ और QR, PQ के बराबर है QR और PR, तीनों हमारा सेम है। ठीक, वो 4 सेंटीमीटर है। चलिए तीनों हमारा अगर यदि सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे
समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा ये हमारा कौन सा त्रिभुज होता है, ये समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, समबाहु त्रिभुज। चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग डायरेक्ट अंदाजा लगाएंगे वहीं से। ठीक, नहीं चलिए बनाएंगे और। ठीक, त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री हो। चलिए एक समकोण त्रिभुज भी होता है जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो इसमें हमारा ये जो ए बी सी है। ठीक, ऐसे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी जो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री कर दिए। ठीक, तो इस तरीके जो समकोण होता है ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। अब चलिए डी नंबर पर आते हैं। तो डी नंबर में है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और भुजा ए बी बराबर बी सी हो। तो देखिए कोण बी बराबर हमारा 90 डिग्री है, इस तरीके से ए बी सी है। ठीक, और उसके बाद ए बी के बराबर बी सी है। देखिए यहाँ पे ए बी और बी सी जो है वो सेम है और हमारा एक कोण बी बराबर जो है सो 90 डिग्री है। चलिए यहाँ पे ये कोण बी हमारा 90 डिग्री है और ए बी, ये दोनों हमारा भुजा बराबर है। तो इस तरीके से ये एक समकोण त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, और दो भुजा बराबर है तो इसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, दोनों त्रिभुज है हमारा ये। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। चलिए ई नंबर में भी दिया हुआ है कि ये कौन सा त्रिभुज हो जाता है। ठीक, देखिए 70 डिग्री है, 70 डिग्री, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, दो अगर यदि इस तरीके से कोण बराबर है तो इसका दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। ठीक, तो ई नंबर में हम लोग इसका जो नाम लिखेंगे ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, आप लोग कॉपी में इसको नोट कीजिएगा क्योंकि इसमें 70 के सामने वाला बराबर होगा और इधर 70 के सामने, यानी दो भुजा हमारा बराबर आ गया और एक जो 40 के सामने आएगा वो दूसरा आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक तो विषमबाहु त्रिभुज है, एक तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा पहले विषमबाहु, और दूसरा एक समकोण है तो हम लोग इसको समकोण त्रिभुज भी बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक, आप लोग कॉपी में इसको नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं।